हाँ, ये लाइव क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, हमारा जो ये क्लास का चल रहा है ये टीचमेंट ऐप पर लाइव चल रहा है। ठीक है, जैसे आपको मालूम है आप असाइनमेंट वगैरह सब भेज रही हैं इस टी ऐप पर। लेकिन एलएमएस एक जो बशीर साहब ने आपके ग्रुप में डाली है, उसको भी देखा कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सीओ ऑफिस से या डायरेक्टर लेवल पर वो देखते हैं वही कि किस बच्चे, वो उनके पास भी लिस्ट लगा हुआ है तो कितने व्यूज आ रहे हैं। तो ये जो आप लाइव क्लास इस वक्त दे रहे हैं ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, उसको मैं फिर अपलोड यूट्यूब पर भी करता हूं, लेकिन यूट्यूब लिंक जो है उसको देख लीजिए आप बाद में। ठीक है, जैसे आज का जो हम लेक्चर दे रहे हैं ये हम कल डाल रहे हैं, आज शाम को ही डाल रहे हैं, लेकिन कल से आप उसको देखना शुरू कीजिए। ठीक है, तो तब जाके हमें उनको भी पता चलता है कि ये लाइव क्लास सक्सेसफुल है क्योंकि स्टूडेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके भी कुछ वो देख वहीं से मॉनिटर कर रहे हैं कि स्कूल में कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि इस वक्त जो हमारे पास है 30 स्टूडेंट्स हैं, तो लेकिन ये व्यूज ऑफलाइन में भी आप बाद में देख सकते हैं थ्रू यूट्यूब। ठीक है, रिकॉर्डिंग में जाए लेकिन क्लिक वहां कीजिए यूट्यूब चैनल पर। ठीक, तो वहां भी आप ये लास्ट पर ये वीडियो रिकॉर्डेड जो है ये देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। पहले मुझे बताइए किसी का कोई क्वेश्चन है? यहां तक हमने पढ़ा है, कार्बन कंपाउंड्स हमने पढ़ा है, एलोट्रॉप्स हमने पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ा है। ठीक है, द होमोलॉगस सीरीज पढ़ा है। ठीक है, आपने ये भी देखा कैसे हम नाम देंगे हाइड्रोकार्बन्स को, कैसे हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देंगे, तो वो भी आपने पढ़ा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है? चलो ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज आल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, चल जैसे कल हम ये एलोट्रॉप्स पढ़ रहे थे, फिर हमने प्रॉपर्टीज डायमंड के पढ़े, ग्रेफाइट के पढ़े, फ्लोरीन्स के। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट आर कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, दैट मीन्स द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होगा, जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होगा उनको हम बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स। प्रिसाइजली जो है तो मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स जो हमने डिस्कस किए दैट आर हाइड्रोकार्बन्स। Hydrocarbons are carbon compounds because they contain carbon and hydrogen. ज्यादा मैंने कहा, पहले भी कहा कि कार्बन के साथ एसेंशियली जो कंपाउंड होता है दैट इज द हाइड्रोजन। दिस इज द हाइड्रोकार्बन, दे आर कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, इनके अंदर कार्बन है, ये कार्बन कंपाउंड है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं उनको, और जिनमें हाइड्रोजन भी है उनको हम बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स। आज के टॉपिक में हमें देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ये कार्बन कंपाउंड्स जो है, बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं बिकॉज दे आर केमिकल कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर हमें दो चार रिएक्शंस पढ़ने हैं। वन हमें डिस्कस करना है कंबस्टन रिएक्शन। ठीक है, विद एग्जांपल। इसी तरह दूसरी आपको पढ़ने हैं दैट इज द ऑक्सीडेशन, ये भी आपको पढ़ना है। इसी तरह एक और रिएक्शन आपको पढ़नी है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फोर रिएक्शंस आपने पढ़ने हैं। फोर्थ दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, कभी क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस मींस वो कौन कौन सी है? दैट इज कंबस्टन, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज एडिशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज जो हम डिस्कस करने फर्स्ट वन बाय वन दैट इज कंबस्टन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक टॉपिक, एक यूनिट था पहले वाले यूनिट के अंदर। जैसे रिएक्शन आपको मालूम है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ठीक है, गुड। मुस्कान आप बोल रहे थे कि ये वो केमिकल रिएक्शन, ये वो प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स, रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती है एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स उनको कहते हैं व्हिच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, एंड द सब्सटेंस फॉर्मड आफ्टर केमिकल रिएक्शन दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। वही ये जो केमिकल फर्स्ट रिएक्शन, इट इज केमिकल रिएक्शन
वो प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, लेकिन वो सब्सटेंस उसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं जिनसे वो बना है, ठीक है। हमें यहां दिखानी है इसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ व्हाट, कार्बन कंपाउंड। मोस्टली ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड। अब कंबस्टन रिएक्शन क्या है, पहले आपने वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जैसे आपने पहले यूनिट में पढ़ा, वही आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपने पढ़े हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो वेरियस ऑक्सीडेशन पढ़ी आपने, रिडक्शन पढ़ी है आपने। तो उन रिएक्शंस को हमने ले में भी किया था, अगर आपको याद होगा मार्च के अंदर, तो कुछ रिएक्शंस हमने दिखाए थे वहां। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाई थी, मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाई थी ले में आपको, इन टेस्ट ट्यूब उसके अंदर कैसे हम एक प्रेसिपिटेट हमने बनाया था वहां, कैसे रिएक्शन हो जाती है। वही अब ये जो रिएक्शन है, इट इज कंबस्टन रिएक्शन। दैट मीन्स ये कार्बन कंपाउंड्स एक रिएक्शन जो दिखाते हैं, दैट इज कंबस्टन रिएक्शन। अब कंबस्टन जनरली हम बोलते हैं बर्निंग को। कंबस्टन इज सिंपली कॉल्ड एज बर्निंग। अब क्या है, व्हाट इज कंबस्टन रिएक्शन? ये वो रिएक्शन है जिसमें, अगर आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द रिएक्शन, सो रिएक्शन, सो प्रोसेस या नो सबस्टेंस बन, मगर सो नो सबस्टेंस इज डिफरेंट, ये मुख्य बने होता है द रिएक्शन इन विच, जिसमें सब्सटेंस कभी होगा एलिमेंट, कभी कंपाउंड होगा। यहां हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, यहां हम बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है। द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, the substance in which and the reaction, sorry, in which the substance that is element or compound, यहाँ substance आप बोल सकते हैं, that are here what, hydrocarbons, they react with oxygen या burns with oxygen, burns with oxygen। definition बता रहा हूं मैं पहले, the reaction in which a substance that's element or compound या hydrocarbon burns with oxygen, ऑक्सीजन के साथ वो बर्न हो जाए, to form, क्या बन जाता है फिर वहां, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड and the reaction in which substance, that's element or compound, burns with oxygen to form carbon dioxide and water, and release ये करता है heat and light। with release of large amount of heat and light। ये पहले डेफिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, क्या, द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस, यहां कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इन विच हाइड्रोकार्बन, इन विच कार्बन कंपाउंड बर्न्स विथ ऑक्सीजन, बर्न हो जाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मैंने पहले ही कहा था, अगर कोई ऑक्सीजन नहीं होगा हवा के अंदर, कोई भी चीज नहीं जलेगी। वहां क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बन से जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, बन जाएगा वाटर। क्योंकि मोस्टली मैंने कहा है हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। हाइड्रोजन जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। विथ रिलीज क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। लेकिन इसके साथ साथ ये चीजें, दो चीजें तो बन जाती है, इन दो चीजों के साथ वहां लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एलपीजी आपके घर में है, जब आप उसको जलाते हैं तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, वाटर भी बनती है, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मैं पहले डेफिनेशन बता रहा हूं। द रिएक्शन, फिर सुनिए, इन विच सब्सटेंस दैट इज द हाइड्रोकार्बन बर्न्स विथ एयर या बर्न्स विथ ऑक्सीजन, एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा वहां, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो विथ
release of large amount of energy, with release of large amount of energy बोलिए आप, या हीट एंड लाइट बोलिए। ये कार्बन कंपाउंड अगर हम बात कर रहे हैं, वर्ड इक्वेशन अगर हम लिखें, दैट मीन्स जब हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, ठीक है, O2 के साथ मिलते हैं, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट एंड लाइट, हीट एंड, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये है कंबस्टन, ये है कंबस्टन द प्रोसेस, ये द रिएक्शन in which a substance, in which a hydrocarbon burns with air, burns with oxygen and form carbon dioxide, water with release of large amount of heat and light। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH4 एग्जाम्पल, मीथेन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है ना, मीथेन को जब हम ऑक्सीजन, मैंने पहले भी कहा ऑक्सीजन जब रिएक्शन में लिखेंगे इट इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, O2 हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन याद है आप, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2 और वाटर बनेगा H2O प्लस क्या, और क्या बन जाएगा, हीट एंड लाइट, हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी, ठीक है। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, कार्बन एक ऑक्सीजन 2 और हो गए 3, हाइड्रोजन 2 4, या 2 टाइम्स हाइड्रोजन करेंगे 2 2s are 4 हाइड्रोजन बन गए, 2 2 4, 2 2s are 4, 2 ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। ये क्या है, मीथेन, दैट इज हाइड्रोकार्बन, कार्बन कंपाउंड है, तो कार्बन कंपाउंड है, किसके साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ मिला, वहां क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड heat and light, this is what this combustion reaction, that's carbon compound shows the combustion reactions. Combustion reaction means when a substance burns in air to form carbon dioxide, water and heat and light। कभी ऑब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है, in combustion reaction name the products formed in the combustion reaction, क्या होती है combustion reaction में, क्या क्या बनती है, तो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। दिस हाइड्रो, अगर हम इसी तरह CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है ना, ये इथेन था, ये क्या है, इथीन के साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एंड लाइट। अल्कीन भी आप देख सकते हैं, यही दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। दो कार्बन है, दो दूने 6 तो ये इथीन है, ठीक है। जब इथीन के साथ भी ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है। तो ये है कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन तब होगी जब एयर के अंदर क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहां अब क्वेश्चन आता है, हाइड्रोकार्बन जब हम बात कर रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, we have two types of hydrocarbons, one is saturated hydrocarbon, another is unsaturated hydrocarbon। कभी एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि बेस्ट फ्यूल्स कौन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स उसी को बोलते हैं ना, फ्यूल्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर बर्निंग प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, व्हिच आर बर्निंग प्रोड्यूस एनर्जी, व्हिच आर बर्निंग प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, उनको हम फ्यूल्स बोलते हैं। जनरली जो जलने के बाद हीट देते हैं वो फ्यूल है, एलपीजी फ्यूल है, केरोसिन ऑयल फ्यूल है, कोल फ्यूल्स है, ठीक है, पेट्रोल फ्यूल है, क्योंकि जलने के बाद हीट देता है, एनर्जी देता है, दैट इज द फ्यूल। तो कोई क्वेश्चन पूछता है हमें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो बेस्ट फ्यूल्स इनमें से कौन है। याद रख लीजिए, जिसमें कार्बन कंटेंट, जिस ऑब्जेक्ट याद रख लीजिए, कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन कंटेंट कम होगा एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन कंटेंट, वो बेस्ट फ्यूल होगा। जिसमें ज्यादा कार्बन होगा, जिसमें ज्यादा कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन जलाने के अंदर ज्यादा ही ऑक्सीजन लगता है, तो वो जो है
वो बेस्ट फ्यूल इतना नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर इस पूछो इस मीथेन कार्बन, एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। या इथेन अगर हम बात करें, इट इज C2H6, इथेन। इथेन के अंदर 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन उसके साथ सिर्फ कितने कार्बन है? 2, ठीक। अब इथीन की बात करें, इट इज C2H, इथीन की फॉर्मूला मुझे बताइए। H4, हाँ ये इथीन है, ठीक है, कार्बन का डबल। अब यहां देखिए कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन के साथ कितने कार्बन? तो 4 हाइड्रोजन के साथ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, ठीक है। यहां 2 कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ थे? सही है। मुझे पता है कार्बन कंटेंट इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? इथेन के अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा है या इथीन के अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा है? बराबर किन बराबर से? हाँ, कोई मुझे बता सकता है? मुझे पता है इथेन के अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा है या इथीन के अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा है? हम, हाँ, इथीन के अंदर ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि 4 ही हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। यहां 6 हाइड्रोजन थे, कार्बन 2 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कार्बन कंटेंट इथीन के अंदर ज्यादा है। मैंने अभी बोला जब कार्बन कंटेंट जिसमें ज्यादा होगा वो बेस्ट फ्यूल, बेस्ट कंबशन रिएक्शन ज्यादा नहीं दिखाएगी। इसके लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है ना। अब बेस्ट फ्यूल इसमें से इथेन है या इथीन है? विच अमंग द टू इज द बेस्ट फ्यूल? इथेन। क्यों? कार्बन कंटेंट कम, ठीक है। जिनके अंदर कार्बन कंटेंट कम है, मतलब कम है, सच बराबर, मगर एज कंपेयर अगर हाइड्रोजन मंजी, ये जो कम हाइड्रोजन मंज, ये मन मास कार्बन कंटेंट कम आस, ठीक, तम दसान ठीक पे कंबशन रिएक्शन असल पे हावा, ठीक, तने लॉट ऑफ हीट थी, they will burn with blue flame, तो याद, they will burn with blue flame, that is saturated hydrocarbons burn with blue flame. What is flame? Flame समझते हो ना मेरी बात? Flame is a region where a gaseous substance burns. ये वो region, flame क्या रे यार तुम्हारा कशर को तो ये जो it is a source of heat and light energy. Flame is a source of, ये शमस पेट के अच्छे थावा अच्छे light दी देवा बेचो heat देवा। The region वहां क्यों ये flame उन substance में बनती है जो gaseous होते हैं। gaseous fuels जो होते हैं they burn with flames। अगर कल वो तुम हीट दिया मगर विद फ्लैम नहीं की, विद फ्लैम्स वही जलते हैं जिनके अंदर गैसलेस पार्टिकल्स होते हैं। अब आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हम कागज जला देंगे, पेपर जला देंगे, इट विल आल्सो बर्न विद फ्लैम, नीचे बना, क्योंकि उसके अंदर इस पेपर के साथ बहुत सारे वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, वही पहले जलते हैं लेकिन बाद में वो फ्लैम नहीं रहती है। हालांकि अगर आप बात कर रहे हैं गैस की, एलपीजी जो आप घर में जला रहे हैं, इट बर्न्स विद ए ब्लू फ्लेम, इट बर्न्स विद ए ब्लू फ्लेम। याद था, इस ब्लू फ्लेम के अंदर लाइट कम होती है लेकिन हीट ज्यादा होती है, ठीक। लेकिन जहां येलो फ्लेम होगी, येलो में लाइट ज्यादा होती है, हीट भी होती है, लेकिन एज कंपेयर टू ब्लू फ्लेम हीट कम होती है। ये बात समझ में आई मैं क्या कह रहा था? कचतना मी फिक्र पे क्या सुन बुश वना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे बर्न ऑब्जेक्ट है कि दे बर्न विद डैश फ्लेम, दे बर्न विद ब्लू फ्लेम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
They burn with yellow flame. It is object here. They burn with yellow flame. They burn with yellow flame. जब येलो फ्लेम से कोई चीज जलती है ये मैं इस गर बांच आसान दे ये अगर तथ पर इसका चीज था येलो फ्लेम पे तो दे टर्न इनटू ब्लैक कलर सूटी जिसको हम बोलते हैं सूटी SOTY सूटी तो यूटेंसिल्स जो होते हैं घर में जब येलो फ्लेम आती है येलो फ्लेम तब आती है जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होगा जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होगा when there is incomplete combustion combustion पूरी नहीं होगी combustion तब पूरी होगी जब sufficient ऑक्सीजन होगा यही वजह है हमारे घर में जो गैस बर्नर्स होते हैं उनमें वो होल्स होते हैं उन होल्स के अंदर असल से क्या पकान असली ऑक्सीजन चलता है तवे गैस ये कुन साथ फ्लेम आइस बासान ये ब्लू येलो फ्लेम तो मतलब वो ऑक्सीजन सप्लाई होलो मज कम गमज तुम गसन साफ करें होलो मज सफिशिएंट ऑक्सीजन पकुन यूटा आयर पैकेस तम तीजा ब्लू फ्लेम पर येलो फ्लेम आस सह यूटेंसिल खराब करा गो ये येलो फ्लेम गेल ये सफिशिएंट ऑक्सीजन आस कहीं यह गवन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे बर्न विथ नॉट सफिशिएंट ऑक्सीजन तिम खतर oxygen आसान it तुम दसा that is they burn with yellow flame आवाज आ रही है हाँ मुझे यहाँ दिखा रहा था कि you have unstable connection कहता है मतलब तवे आवाज रह जाए कि तो बोस का करान सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स बर्न with which flame blue flame unsaturated hydrocarbons yellow flame what's the flame it's the region where gas substance burns ठीक है yeah it is a source of heat and light energy the source of heat and light is called as flame यहां याद रख लीजिए flame जो है it's of two types flame जो है go one इसका सवाल कैसे why do some substance burn with flames and other while others do without flames क्यों only those substances burn with flames which are gases which have gaseous particles जिनमें particles कौन होंगे gaseous particles यहां एक ऑब्जेक्ट आता है ये जो आप LPG देख रहे हैं LPG gas it burns with blue or yellow flame blue flame ठीक है ट्रंगल बटा ब्लू कलर आता था इसमें कभी मैंने देखा था एक किसी साल के अंदर इस 10th में एक ऑब्जेक्ट है एलपीजी के अंदर कौन सा गैस होता है यहां याद रख लीजिए कौन सा अल्केन होता है अल्केन ही है इट्स ब्यूटेन इट इज ब्यूटेन एलपीजी के अंदर कौन सा अल्केन होता है ब्यूटेन C4H H10 कार्बन डबल +2 एलपीजी के अंदर दैट मीन्स बोस का करम फ्लेम ठीक saturated hydrocarbons burn with blue flame unsaturated hydrocarbons they burn with yellow flame they burn with yellow flame ठीक है flame is a region where gaseous substance burns simple flame is a region where combustion where the burners of gaseous substance takes place ठीक है we have two types of flames one it is blue यहाँ चीज आत्मना is a non-luminous flame non-luminous flame बात समझ आई blue are non-luminous गैस यस light है second we have yellow or luminous flame blue and non-luminous flame yell oxygen supply when there is the sufficient oxygen supply yell sufficient supply
फ्लेम कुस वत ब्लू ये गस याद थी ये मे वो तुम फ्लेम चाहे सो ब्लू या फ्लेम या येलो फ्लेम बन सिर्फ गैसो सबस्टेंस मगर गैसो सबस्टेंस सफिशिएंट ऑक्सीजन आइस फ्लेम कौन सी होगी ब्लू फ्लेम ठीक when there is insufficient supply of oxygen होड़ गैस व सबस्टेंस ठीक है ये इनसफिशेंट इनसफिशेंट होगी ऑक्सीजन सप्लाई लेकिन वहां गैस व सबस्टेंस होगा फ्यूल ही होगा ठीक है देर तक कुछ फ्लेम वत येलो फ्लेम तवे वन बह कुन सात अगर घर एलपीजी मज कंस येलो फ्लेम हावान तथ मतलब गो तथ सप्लाई ऑक्सीजन सही तेल ग बर्नर वाल बुन तथ सफाई करें तुम होल्स ग नबर कड़न मे बी निपल मज बुलात बाकी चीज सप्लाई पकान ऑक्सीजन तेल दजान सह येलो मगर वारिया इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गो ये ब्लू फ्लेम वत तिस ये when there is sufficient supply of oxygen the flame so formed that is blue flame when there is insufficient supply of oxygen the flame so formed it is yellow flame unsaturated hydrocarbons requires insufficient supply of oxygen they form the yellow flame saturated hydrocarbons require sufficient supply of this oxygen they form blue flames ठीक है this that is the first one reaction with which we complete here that is combustion reaction ठीक है इसमें किसी को कोई शक ताबिया नजीर माइक ऑन करो what is combustion reaction हाँ कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज कंबस्शन रिएक्शन क्या the reaction in which ताबिया नजीर इसका शुंगित विकनेस कतना तो मी कथ समझ क्या वन सिंपली पढ़ो इस अकल रिएक्शन आज सुबह में कंबस्टन रिएक्शन ठीक है विथ एग्जांपल देखियो सहित आख अल्केन ब्याख अल्केन अल्कीन भी बना सकते हैं लेकिन विद 5/2 सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के तिल हावन तथ वारिया इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो मुझे इस वक्त 3 बज गए हैं शायद मुझे स्कूल पर ही जाना है वहाँ थोड़ा काम है तो मैं इस वक्त इतना ही पढ़ा सकता हूँ तो लेकिन आपसे गुजारिश है कि वो जो LMS बशीर सर ने आपके वो व्हाट्सएप में मैसेज डाली है कैसे आप कर सकते हैं LMS उस साइट पर जो लिंक उसने भेजी है उस पर क्लिक कीजिए वहाँ abc@123 डालिए फिर आप वो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं ठीक है तो ABCD जल्दी अपने नाम से कोई पासवर्ड रखो वहाँ तो वो आपके लिए फ्यूचर आपको आईडी बन जाएगी स्कूल आईडी जो वही है आपकी तो ये असल में एक्चुअली सीईओ ऑफिस से लेके डायरेक्टर लेवल तक इस LMS को देखा जा रहा है कितने बच्चे हमारे स्टडी मटेरियल को जो हम डालते हैं उनको देख रहे हैं टीचमेंट ऐप हम कंटिन्यू करेंगे यही वीडियो में वहां डालता हूं बाद में आज 24 घंटे विद इन 24 आवर्स ये आएगा आपके इस टीचमेंट ऐप पर रिकॉर्डिंग ऑप्शन है वहीं से मैं उसको क्लिक करके यूट्यूब पर डालता हूं लेकिन यूट्यूब वाले लिंक आप बार बार देख लेना इस पे बेकार टाइम पे लाइव क्लास या कोई कंफ्यूजन होगा जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है लेकिन सिर्फ ड्रॉबैक ये तो सोचे कुन सात सर क्वेश्चन प्रश्न आंसर वन यह रिकॉर्ड गन कि ये उस ऐप की ड्रॉबैक है ये ऑडियंस की रिकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड नहीं करती है लेकिन जो टीचर होगा उसकी आवाज बिल्कुल रिकॉर्ड करती है
लेकिन ऑडियंस की रिकॉर्डिंग नहीं होती। आप ये मत सोचने कि इसमें गलत जवाब यहाँ से आवाज़ में शायद बोल कि मैं सुनता हूँ इस वक्त जो आप बोल रहे हैं, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग में ऑप्शन नहीं आती है। ठीक है, आज 24 स्टूडेंट्स थे शायद, बाकी थे शायद वो। हाँ बट सईद आप लाइन पर हैं? और समझ आया आज क्या हमने पढ़ा? क्यों नहीं लिया? अच्छा अच्छा, क्यों नहीं? मैंने वो सुबह 11 बजे मैसेज डाली थी, 2:30 बजे होगा ये क्लास। उस व्हाट्सएप को बार बार देखा करो, और ये ट्रीटमेंट है उसको भी देखा करो बार। आज मुझे डिस्टर्ब गसन कि नोट्स मज आज इसमें भी मैंने नोट्स बोर्ड पर वो डाली थी। तु करान ती चेक अत मज ट्रीटमेंट्स मज कि तु पे गसन लायो बस। इसमें मैंने सिलेबस भी डाला है 10th का। लास्ट पर आप उस स्टडी मटेरियल पर जाइए, तो वहां क्लिक कीजिए, वहां वीडियोस, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर ऑडियो। डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कीजिए, वहां पूरा जो 2001 का सिलेबस है 10th का वो भी है उस पर। ठीक है, तो कुछ एग्जामिनेशन रिलेटेड भी किस तरह इस साल पेपर आएगा वो भी वहीं आप देख पाएंगे। तो उसको देख लीजिए, सिर्फ लाइव ईयर से पर रोजन की आप असाइनमेंट देखिए, टेस्ट देखिए, अच्छी ऐप है। तो बेश हेकान डिस्टर्ब तथ और ये क्लास स्पेसिफिक भी रहती है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आप साइंस क्लासरूम में हैं, आप डिस्टर्ब नहीं हो जाते हैं इस वक्त सोशल साइंस या इंग्लिश या बाकी क्लास में रिलेटेड टू रिलेटेड साइंस रिलेटेड क्लासरूम में। तो फिर सुनिए, ये जो LMS है उसको बार बार उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वही डिपार्टमेंटली वही रिकॉर्ड हो जाती है। ये जो लाइव क्लास है ये डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उसको भी देख लीजिए। हमें तो मतलब अच्छी गर्ज एक्चुअली तक की बात चाहे कुछ ऐप करो इस्तेमाल, तो उसको भी बार बार देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है वो मुझे आप बाद में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।